गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ईडीआईएम के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज अपन अपना लेक्चर नंबर 41 स्टार्ट करेंगे, जिसका टॉपिक है अपना डेब्ट एंड इक्विटी फिनेंसिंग। चलिए एक बार इसको एक्सप्लोर करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या है इस कंटेंट में। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था डेब्ट क्या होता है और इक्विटी क्या होती है, तो हम इसको दोबारा से एक बार समझ लेते हैं। देखिए, डेब्ट का मतलब होता है वो मनी जो हम किसी दूसरे से बोरो करते हैं और एक समय बाद हमें या विद इन अ पीरियड हमें उसको चुकाना होता है। तो ये क्या है कि जो हम पैसा बोरो कर रहे हैं ये हम कई लोगों से ले सकते हैं। चाहे तो हम प्राइवेट मनी लेंडर से ले सकते हैं, हम बैंक से ले सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं, और जो भी हमें जिससे भी हम ये पैसा बोरो करते हैं उसको हमें एक निश्चित समय बाद इस पैसे को चुकाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो पैसा हम बोरो करेंगे उसमें फैक्टरिंग कंपनीज कई सारे फैक्टर्स आ सकते हैं। तो जैसे हम किसी से मान लीजिए पैसा बोरो कर रहे हैं तो हमें दो फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए। फैक्टर पहला कि जो आप लोन ले रहे हो वो कितना रिस्की है और क्या आपकी कंपनी उस निश्चित समय के अंदर जो उसको पैसा वापस करना है क्या वो अमाउंट जनरेट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो अपने बिजनेस की ग्रोथ पोटेंशियल को चेक करते हुए ही हमें लोन को लेना चाहिए। ऐसे ही होता है आपका डेब्ट फिनेंसिंग कि जिस भी मनी लेंडर से हम पैसे को बोरो कर रहे हैं वो हमें एक इंटरेस्ट रेट बताता है कि जब आप मुझे पैसा चुकाओगे तो मैं आपसे इतने रुपए के हिसाब से ब्याज का पैसा लूँगा और इतने समय में आपको मुझे वो पैसा चुकाना पड़ेगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है डेब्ट फिनेंसिंग प्रोसेस। फिर आता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है? वो कैपिटल जो हम अपनी कंपनी की ऑनरशिप को शेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ इशू शेयर्स, और दूसरे लोगों को कहते हैं कि आप मेरी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी लेने के लिए आप मुझे पैसा दीजिए, मैं अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर रहा हूँ। इस चीज़ को कहते हैं इक्विटी कैपिटल। तो इसमें जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स होते हैं, कई बार एंजल्स इन्वेस्टर्स होते हैं, कभी कभार वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, कंपनीज़ होती हैं। इसके अलावा आप जॉइंट वेंचर करके भी क्या कर सकते हो, अपनी इक्विटी कैपिटल को रेज कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर भी आप क्या करेंगे, आप अपना ऑनरशिप जो है किसी साथ वाले के साथ शेयर करेंगे। फिर आता है कि इक्विटी फिनेंसिंग क्या होती है। इक्विटी फिनेंसिंग का मतलब है जब आप अपने लिए फिनेंस का बंदोबस्त कर रहे हो और उसके बदले में ऑनरशिप शेयर कर रहे हो। तो इक्विटी क्या होती है कि इक्विटी का मतलब है कि आप कंपनी जो है अपनी ग्रोथ पोटेंशियल के अंदर ही समझा रही है कि मेरी कंपनी आगे बढ़ने वाली है। यदि आप लोग मेरी कंपनी का पार्ट बनना चाहते हैं, मालिक बनना चाहते हैं, तो मैं अपनी कंपनी के शेयर्स को इश्यू कर रहा हूं। आप अपने हिसाब से, अपने कैपेसिटी के हिसाब से शेयर्स को परचेज़ कर लीजिए और जितना आप इन्वेस्टर होने के नाते मेरी कंपनी में पैसे के शेयर्स खरीदेंगे उतना आप ऑनर हो जाएंगे। तो इक्विटी फिनेंसिंग के अंदर पहली चीज़ याद रखिएगा, कोई भी कोलेटरल लोन नहीं दिया जाता, ना ही कोलेटरल सिक्योरिटी रखी जाती है, कहीं कोई मॉर्गेज नहीं आ रहा है इसके अंदर। तो जब हम इन्वेस्टर्स के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इक्विटी और डेब्ट इन दोनों के जो पर्सन्स हैं ना उनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। जिससे हम मनी बोरो कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव अलग है, और जो इन्वेस्टर हमारी कंपनी में हमारी ओनरशिप को शेयर के तौर पे परचेज़ कर रहा है उसका ऑब्जेक्टिव अलग है। तो इन्वेस्टर का प्रोस्पेक्टिव तो होता है ग्रोथ, कि आने वाले समय में उसको जो वो इन्वेस्ट कर रहा है उसका रिटर्न उसको मिल जाए, जबकि जो मनी लेंडर है वो इंटरेस्ट का पैसा लेने के हिसाब से उसका ऑब्जेक्टिव माना जाता है। यदि हम डेब्ट फिनेंसिंग को पढ़ें कितने प्रकार की हो सकती है, जैसे आप क्या कर सकते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप क्रेडिट ले सकते हो। जितना भी आपको पैसा चाहिए होता है आप इन बैंक से क्या है लो इंटरेस्ट रेट पे ले सकते हो, और जब आपकी पैसे की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाए तब आप उनको पैसा वापस कर सकते हो जिसमें आपको ब्याज चुकाना होता है। फिर होता है टर्म लोन, जो आप बैंकों से लेते हो या बॉन्ड स्ट्रीट के तौर पे ले सकते हो। ये क्या है, ये बैंक्स आपको पूरा कैपिटल देता है जितना आपको रिक्वायर्ड है और एक निश्चित समय के लिए देता है।
फिर आता है आपका क्रेडिट कार्ड फ्रॉम बैंक, क्रेडिट यूनियन, सेविंग लोन एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, आप अपने खुद के इमेज और अपनी खुद की क्रेडिबिलिटी के बेसिस पे कुछ समय के लिए पैसा लोगों से उधार ले सकते हो। फिर आता है इनवॉइस और रिसीवेबल फाइनेंसिंग फ्रॉम फाइनेंशियल कंपनीज। जब आपको कैश की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो आप अपने लिए पैसा का अरेंजमेंट करते हो इन फॉर्म ऑफ डिस्काउंट और इनकम, जो भी आपको बाद में पैसा मिलने वाला है, चाहे आप बिल से करें, इन्वेंट्री से करें, इनवॉइस बिल से करें, आप वो इनवॉइस बिल दूसरे आदमी को गिरवी रख देते हो और उसके बदले में वो आपको पैसा दे देता है। ऐसे होता है मर्चेंट कैश। इसके अंदर आप देखिए क्या हो रहा है, ये जो लोन दिया जा रहा है ना, ये बिज़नेस वाले को उसकी क्रेडिबिलिटी के बेसिस पे दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि जब आप बिज़नेस में ट्रांजैक्शन करते हो तो आप एक डेली के हिसाब से बैंक या आपका जो बैंक है या इंस्टीट्यूशन है, वो आपकी क्रेडिबिलिटी के हिसाब से दिन की उधार आपको देता है। तो यहाँ पे क्या रहा है, यहाँ पे आपकी डेली लिमिट और आपकी क्रेडिबिलिटी के हिसाब से आपको लोन मिलता है, और जब आप उसको ब्याज के साथ समय के हिसाब से आपको चुकाना होता है। फिर होता है आपका कि इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। देखिए, इक्विटी फाइनेंसिंग का मतलब क्या है कि आप अपने दोस्त और अपने परिवार को ही इन्वेस्टर मानिए और उनके साथ अपना बिजनेस शेयर कर लीजिए और वो आपकी कंपनी में पैसा लगा देंगे। तो ये एक तरीके से प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, या यूँ कहे कि आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो आपकी कंपनी में पैसा लगा के आपके साथ ओनरशिप शेयर कर लेते हैं। ऐसे ही होते हैं देखिए एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स कौन से हैं? ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं, कई बार ये एसोसिएशन भी हो सकती है, कोई फर्म भी हो सकती है। ये वो इन्वेस्टर्स हैं जो आपकी बिजनेस में 100 से लेके 10 रुपये से लेके 100 रुपये तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और कई बार जब आपसे पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसी प्रकार से वो आपसे ऑनरशिप भी शेयर करते हैं। जैसे आपके लिए उन्होंने कहा कि हम आपके लिए 20% पैसा रेज करेंगे, तो वो आपके साथ 20% का ऑनरशिप जो है शेयर कर लेंगे। फिर आता है वेंचर कैपिटल फर्म्स। ये वो फर्म्स हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो पब्लिकली हैं और इन कंपनीज में पब्लिक का पैसा लगा है। पर ये लोग जो होते थे, हमने पहले भी डिस्कस किया था इससे पिछले वाले लेक्चर में, वेंचर कैपिटल कौन से हैं वो आप पहले पढ़ लीजिएगा। पहले वो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि वेंचर कैपिटल क्या होते हैं। तो ये लोग क्या होते हैं, ये बेसिकली स्टार्टअप्स में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड दिखाई देते हैं। फिर सवाल ये आता है, क्या इक्विटी फाइनेंसिंग राइट है बिजनेस के लिए? क्या हमें अपनी ओनरशिप को शेयर करके पैसे का रेज करना चाहिए? देखिए, अगर आप देखें, अगर कहीं ऐसा बिजनेस है जहाँ पे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना है या इनोवेशन करना है, तो वहाँ हमें नज़र आता है रिस्क, और इस रिस्क में अगर हमें हाई प्रॉफिट चाहिए तो इक्विटी शेयर या ओनरशिप हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो यहाँ बस हमें ये देखना है कि हमारा बिजनेस की ग्रोथ और हमारे बिजनेस का पोटेंशियल मार्केट कितना सा है। अब देखिए, जो वेंचर कैपिटलिस्ट, जब मैंने आपसे कहा कि जो लोग स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं, वो पैसा जब लगाते हैं तो वो क्या क्राइटेरिया देखते हैं? वो ये देखते हैं कि आपका बिजनेस का प्लान क्या है, आपका बिजनेस या आपका प्रोडक्ट मार्केट में किस तरीके से डोमिनेट करेगा, कैसे वो सब लोगों तक पहुँचेगा। इन्वेस्टर्स इस चीज़ को बड़ी स्टडी और ध्यान से देखते हैं, आपकी बिजनेस की एक्टिविटीज़ को, जो आप सोच के चल रहे हो। इसके अलावा आपका जो मैनेजमेंट टीम है उसको भी वो ध्यान से स्टडी करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और जो आप कोई प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट के बारे में आप बिज़नेस करना चाह रहे हो, पहले कहते हैं कि आप उस प्रोडक्ट का डिमॉन्स्ट्रेशन करिए, बना के एक सैंपल के तौर पे उसको देखिए कि क्या ये आपके बिज़नेस को मार्केट में चल पाएगा। अगर ये सब चीज़ें सही लगती हैं तो ये वेंचर कैपिटलिस्ट वाले लोग आपके बिज़नेस में पैसा लगाते हैं और आपके साथ ऑनरशिप शेयर करते हैं। पर सर फ़ायदे क्या है? फ़ायदा यह है, मान लीजिए अगर आपका नया बिजनेस है और आपके पास पैसे नहीं है, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आप अपनी ओनरशिप को शेयर कर सकते हो, यह आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा इन्वेस्टर्स ही इसमें रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि पैसा वही लगा रहे हैं, तो इनको क्या है, ये रिटर्न ले लेते हैं, इनको रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज है अपने एरिया में। तो यदि इनको रिटर्न मिल जाएगा तो दैट मीन्स आपका बिजनेस भी क्या करेगा, सर्वाइव कर जाएगा। ऐसे ही आता है कि इसके बुरा नुकसान क्या है। नुकसान ये देखिए कि आपको अपने बिजनेस का परसेंटेज उनको देना है, यानी आप 100% प्रॉफिट के
एलिजिबल नहीं हो रहे, आप अपने प्रॉफिट में से उस कंपनी का हिस्सा उसको शेयर कर रहे हो। दूसरा, कई बार इन्वेस्टर्स आपकी बिजनेस में इतना पैसा लगाता है कि डिसीजंस लेने की पावर उनके पास चली जाती है, वही उसको डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसे ही जब आप किसी पर्सन के पास इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, तो वो कई बार बहुत समय ले लेता है इन चीज़ों को स्टडी करने में, जिसमें आपका बिजनेस का आइडिया पुराना हो सकता है। और कई बार क्या है कि ये लोग जो हैं कहते हैं कि हम अपने बिजनेस में 5 से 3 या 5 साल मैक्सिमम के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे, बट धीरे धीरे ये इस चीज़ को बढ़ा के 5 से 7 साल कर देते हैं। दैट मीन्स आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग था वो अब 3 से 5 नहीं, 5 से 7 साल तक के लिए वो शेयर करेंगे। फिर ये आता है जी, डेब्ट फिनेंसिंग अच्छी है क्या सर? बिल्कुल। अब देखिए, अगर आपका बिजनेस छोटा है और आपको पैसा चाहिए, तो आपके लिए मनी लेंडर से पैसा इशू करना या उनसे बोरो करना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। अब आप देखिए, लोन आप ले रहे हैं, लोन आप देखिए सिक्योर और अनसिक्योर दो होता है, जिसके अंदर आप अपने सिक्योर लोन तो वो है जिसके अंदर आप अपनी कोई संपत्ति, कोई असेट जो है बैंक को या मनी लेंडर के पास गिरवी रख रहे हो और उसको ये एक एग्रीमेंट कर रहे हो कि अगर मैं पैसा नहीं चुका पाया तो आप इस चीज़ का पोजीशन ले लेना, तो ये बेसिकली सिक्योर लोन है। तो यहाँ आपको फ़ायदा मिल रहा है कि आपको इतना पैसा उस सिक्योरिटी के बेसिस पे मिल जाएगा। ये तो सर फ़ायदे क्या है? फ़ायदे ये हैं कि आपका बिज़नेस कोई भी स्टेज में हो, कैसा भी हो, चाहे स्मॉल हो चाहे मीडियम हो, आपके लिए लोगों से पैसा बोरो करना और उसको निश्चित इंटरेस्ट रेट पे देना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दूसरा, आप अपने बिज़नेस के खुद मालिक रहते हो, क्योंकि आप ही क्या कर रहे हो, सारी चीज़ें आप ले रहे हो, अपने जो आपको अरेंजमेंट चाहिए था कैश का वो आपने कर लिया, अब आप उसके बेसिस पे अपनी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। देन यू नीड, आपको पता है कि आपको ये पैसा कब रीपे करना है, कितने समय में करना है और कितने परसेंटेज के हिसाब से करना है, तो आपके लिए प्लानिंग करना आसान रहेगा। ऐसे ही कई बार जो पैसा आप लगा दे रहे हो इंटरेस्ट के तौर पर, वो आपके टैक्स से आपको बच जाता है, आपके रिटर्न के अंदर एक्सपेंसेस में काउंट हो जाता है। और कई बार देखा ये गया है कि जो आपका इंटरेस्ट रेट है ना लोन पे, जैसे मान लीजिए हाउसिंग लोन के हिसाब से या पर्सनल लोन के हिसाब से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम है इन कंपैरिजन ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट। अब नुकसान देखिए क्या होते हैं। नुकसान ये है कि आपको दोनों अमाउंट देना है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट भी देना है और इंटरेस्ट अमाउंट भी देना है। दूसरा, डेट जो है आपका एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का मतलब क्या है कि आपको वो पैसा चुकाना है, खर्चा है आपका, तो वो खर्चा मानते हुए आप नए खर्चे को यानी री इन्वेस्टमेंट या नए प्रोजेक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। ऐसे ही क्योंकि डेब्ट का आपने किसी से पैसा बोरो किया है तो ये एक रिस्क है, और अगर आप फेलियर हो जाते हो पैसा चुकाने में, तो जो आपकी संपत्ति थी, एसेट थी, उसका मालिक वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो ये कुछ नुकसान हमें डेब्ट फाइनेंसिंग से होते हैं। इसके अलावा देखिए कि जो एनालिसिस और जो इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हो वो, क्योंकि आप डेब्ट के केस में क्या है कि आपको अपने बिजनेस के आइडियाज़ को शेयर करना पड़ता है सामने वाले पर्सन से, क्योंकि वो आपसे पूछता है कि आपको ये पैसा क्यों चाहिए। क्यों इसलिए पूछता है क्योंकि उसको ये पता होगा ना कि मेरा पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ मैंने आपको डेब्ट और इक्विटी के बीच में एक टेबल बनाई है, देखिए कंपैरिजन हमने किया है। सबसे पहला क्या है, डेब्ट का मतलब क्या है कि दूसरों से पैसा लेना। इक्विटी का मतलब क्या है, आप अपनी कंपनी के शेयर इशू कर रहे हैं। डेब्ट का मतलब क्या है कि आप दूसरों से पैसा लोन के तौर पे ले रहे हो, और इक्विटी का मतलब क्या है कि आपको अपने खुद का पैसा या आप अपने फंड्स को लगा रहे हो। डेब्ट के अंदर आप खुद ही ओनर रहते हो, जबकि इक्विटी के अंदर आप ओनरशिप को शेयर कर रहे हो। डेब्ट क्या है, ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे है, जबकि इक्विटी क्या है, ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे है। डेब्ट के अंदर जो आप हो, आप एक लेंडर हो जो पैसा उधार ले रहा है, और इक्विटी के अंदर आप प्रोप्राइटर हो, यानी कि आपने जितने रुपए के शेयर खरीदे हैं आप उतने ही शेयर के तो मालिक हो। इसके अलावा डेब्ट के केस में आपके लिए रिस्क जो है कम है, जबकि इक्विटी के केस में रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि उस कंपनी के शेयर के प्राइसेस कम भी तो हो सकती हैं। ऐसे ही अगर आपने डेब्ट लिया है, उधार लिया है, तो आपको टर्म लोन, डिवेंचर, बॉन्ड के तौर पे आप उनको पैसा वापस कर सकते हो, जबकि वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, शेयर और स्टॉक्स उनको देने पड़ते हैं। ऐसे ही जब हम पैसे किसी से बोरो करते हैं तो हमें ब्याज चुकाना होता है, जबकि इक्विटी के केस में उनको प्रीमियम यानी डिविडेंड देना पड़ता है।
डेट एक फिक्स्ड रेट है, इतना अमाउंट देना है, इतना ब्याज लगेगा, वो फिक्स्ड है। जबकि इक्विटी वेरिएबल है और इरेगुलर है, क्या पता कब कितना मार्केट बढ़ जाए, क्या पता कब कितना मार्केट कम हो जाए, तो ये मार्केट पे चलेगा। ऐसे ही डेट के लिए ज़रूरी है कि आपको अपनी कोई एसेट कोलेटरल रखनी पड़े, जबकि इक्विटी के केस में ऐसी कोई कंडीशन नहीं आती। तो यही था बच्चों अपना आज का टॉपिक। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।